प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में आपका सहर्ष स्वागत है। साधक की यात्रा भले ही सगुण हो या निर्गुण हो, साकार हो या निराकार हो, ज्ञान मार्ग की हो या भक्ति मार्ग की हो, साधु सन्यासी की हो या सांसारिक ग्रस्त की हो, बाहर की यात्रा हो या भीतर की यात्रा हो, यात्रा कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके की हो, साधक को अपने जीवन काल में कभी भी कर्म और धन का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम भले ही ज्ञानी हो, ध्यानी हो या आत्मज्ञानी हो, धन और कर्म हमारे जीवन की परम अनिवार्य आवश्यकता है। एक ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को, ध्यानी को, सांसारिक ग्रस्त साधक को या साधु सन्यासी को रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी ज़रूरत सभी को पड़ती है। धन साधन हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। हम अगर साधु सन्यासी है तो भी पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए दाल रोटी भोजन और रहने और जीने के लिए घर या आश्रम की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। इसके लिए मित्रों, आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में हमें कर्म और धन साधन का कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। हाँ, यह बात अलग है कि हम व्यापार करते हुए, कर्म करते हुए अगर आवश्यकता से अधिक धन साधन का सात्विक सतोगुणी कर्मों के माध्यम से अगर हम संग्रह करते हैं मेहनत करके ईमानदारी से, तो उसको सेवा में, दान में, पुण्य में, जन कल्याण में अवश्य लगा सकते हैं। इसको इस तल पर भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कितने ही सच्चे, अच्छे, भले आदमी हैं या साधु सन्यासी है, लेकिन आप जब एक यात्रा करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर पर जाते हैं और टिकट खिड़की पर टिकट लेने जाते हैं, और उस समय मान लीजिए टिकट का 151 रुपया है और आपके पास केवल 150 रुपया है, मात्र 1 रुपया कम है, तो भी वह टिकट देने वाला आपको टिकट नहीं देगा। क्योंकि धन का काम धन ही करता है, साधन का काम साधन ही करता है। मित्रों, ध्यान जीवन को लेकर हमारे भीतर गहरी समझ को पैदा करता है। ध्यान हमारे भ्रम भ्रांति से जुड़े हुए अहंकार और मोह आसक्ति से जुड़े हुए बंधनों का बोध करवाता है। हम घर, परिवार, समाज, संसार, बाजार में रहते हैं और जीते हैं, एक सामाजिक व्यवहारिक जीवन को जीते हैं, लेकिन जीवन की अनिवार्य आवश्यकता जो है वह है हमारे रहने और जीने के लिए मूलभूत सुविधाओं का हमारे पास में होना। तभी हम सुखी, सफल और संपन्न जीवन जी सकते हैं। हम और लोगों का अगर भला करना चाहते हैं, जन कल्याण के पावन पथ पर अगर अग्रसर होना चाहते हैं, तो हम धन साधन वस्तु पदार्थों के माध्यम से ही हम जन कल्याण की अनंत यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। वही अपने जीवन में कभी भी कहीं भी कर्म का त्याग भी नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है कि मौन, ध्यान, भक्ति और साधना के माध्यम से धीरे धीरे साधक कर्म करते हुए निष्काम कर्मयोगी बनता है, अर्थात वह केवल कर्म करता है, कर्म के मोह और अहंकार, सुख और दुख से मुक्त रहता है। अपने जीवन काल में आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में साधक को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने कर्म कर्तव्य के किरदार को सदैव जिम्मेदारी और जवाबदारी पूर्वक अदा करना चाहिए। वह भले ही किसी भी रूप में हो, सांसारिक ग्रस्त हो या साधु सन्यासी हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो
या पुरुष हो, हर व्यक्ति का एक कर्म कर्तव्य है, उसको जिम्मेदारी, जवाबदारी और ईमानदारी के साथ में अदा करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। हमें कर्म योगी बनकर जीवन में सदैव सकारात्मक, सतोगुणी, सात्विक बने रहना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है कि हमें कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे सोचे गए विचार, बोली गई वाणी के माध्यम से शब्द और किया गया कर्म ही हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है। इसके लिए हमें अपने वाणी, विचार और कर्म को सात्विक, सतोगुणी बनाने का प्रयास नियमित निरंतर करते रहना चाहिए। वही जीवन की यात्रा में धन, साधन, सक्षम, संपन्न होकर सत्य की यात्रा मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से इस अनंत मुक्ति की महान मूल यात्रा को तय करते रहना चाहिए। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब हमारी जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं और जुड़े रहे। धन्यवाद।